नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं अमृता गर्ग हाजिर हूं हमारी खास पेशकश चुनाव पहाड़ों का। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है डोर टू डोर कैंपेनिंग। और इससे पहले चुनाव प्रचार के आज के आखिरी दिन देवभूमि हिमाचल में नेताओं ने पूरा जोर लगाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां वोटरों को रिझाने का अंतिम प्रयास किया, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया है। अब हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी और आज इसके लिए चुनाव प्रचार भी थम चुका है। अब इस प्रचार के दौरान जहां बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर निर्दलीय उम्मीदवारों ने पसीना बहाया, तो वहीं भारत 24 की हमारी टीम ने भी हिमाचल प्रदेश की हर सीट, हर शहर का जायजा लिया। न सिर्फ लोगों से बातचीत करके उनका चुनावी मूड जाना, बल्कि उसे आप सबको दिखाया भी। हमने हिमाचल के लोगों का, उनके चुनावी मूड का बखूबी आकलन किया और रूबरू भी आप लोगों को बखूबी कराया। लेकिन अब चुनाव प्रचार क्योंकि थम गया है, तो ऐसे में हम आपको ले चलते हैं सुकून और शांति की ऐसी जगह जहां आपके मन को तो आराम महसूस होगा ही और माता देवी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव पहाड़ों का हमारी संवाददाता महिमा सिंह कंवर के साथ। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इनको माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। कहते हैं कि संसार की जितनी भी तरंगे हैं वो इन्हीं के कारण है। और ये भी कहा जाता है कि माँ बगलामुखी के दरबार जो भी आता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हम भी पहुँचे आज माँ बगलामुखी के दरबार और आपको दर्शन करवाएंगे माँ बगलामुखी के। तो चलिए चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो हमने माता के दरबार में हाजिरी लगाई, हवन हो चुका है और पंडित जी से इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं इस मंदिर को लेकर के। देखो, माँ बगलामुखी के दरबार में दूर दूर से लोग आते हैं, हम भी बड़े दूर से आए हैं। क्या खास ऐसा है कि लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, मैंने ऐसा सुना है। हाँ जी, ये देवी जी माँ बगलामुखी महाकाली के रूप हैं। महाकाली के 10 रूप हैं, उसमें 8वां रूप है देवी का। तो ये बगलामुखी जो तांत्रिक देवी हैं, तो जैसे कोई सभी बाधाओं के नाश के लिए लोग अपने जैसे विजय प्राप्ति के लिए, धन लक्ष्मी के लिए, सभी प्रकार की कार्यों के लिए हवन पूजा करवाते हैं। इनको माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है, कुछ माँ पीताम्बरा कुछ ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम माँ का जैसे अलग अलग रूप, हाँ अलग रूप है, वो पीताम्बर रूप है। हाँ तो इसलिए पीताम्बरा भी बोला जाता है। जो माता का जो नाम है वो प्रचलित नाम पीताम्बरा भी है। हाँ जी। इतिहास, इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है? देखो, इतिहास तो ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। इतिहास जो है गुप्त है, क्योंकि जितना भी पुराने समय में जितने भी साधु महात्मा जो भी रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, वो ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ जब भी ग्रहण करते तो उनको अपने तक ही सीमित रखते थे। तो इसलिए ये जो विद्या है ये गोपनीय विद्या है। तो मंदिर के बारे में इतिहास तो आपको मतलब पूर्ण इतिहास तो कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि राजा संसार चंद के समय, उसके बाद जो प्रचलित शुरू हुआ कि पांडवों के हुआ, फिर उसके बाद राजा संसार चंद आए हैं, तो इस तरह से आगे के आगे वो होता गया है। हाँ, और इसलिए जो प्रचलित होता गया है। कब हुआ? मंदिर में आए यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा। एक मुझे दीदी भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपका नाम? पल्लवी। पल्लवी, आप यहीं के रहने वाले हो? जी हाँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो काफ़ी मैं देख रही हूँ आज भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अमूमन आप यहाँ पर आती हैं कि ऐसे जब कभी नवरात्र हो या वैसे? जी, थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखिए रश तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि माता रानी की बहुत ही मान्यता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप यहीं की रहने वाली हैं? जी, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। बचपन से देख रहे हैं, पहले छोटा सा मंदिर होता था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है एरिया में। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कुछ और श्रद्धालु भी यहाँ पर बाहर से आए हैं, माता के दर्शन करने के लिए आप आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग नागपुर से, महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र, सब वहीं से आए हैं? इतना दूर से? 230 लोग आए। 230। अच्छा, तो फिर कहते हैं कि माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। इन लोग हर साल आते हैं। हर साल? हाँ, सबको ट्रिप को लेके आते हैं बहुत, और पूरा मैनेज करते हैं अच्छे से। तो आप इससे पहले आई हैं? नहीं, पहली बार। हम लोग पहली बार माता रानी दरबार में एक बार आए थे, यहाँ पहली बार आए। अच्छा, यहाँ पर आप पहली बार आए हैं? हाँ। और आप सभी पहले आए हैं? मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार।
इसके पहले हम आए हैं। अच्छा, वैष्णो देवी आए थे। वैष्णो देवी हर साल लाते हैं ट्रिप में, आपकी बार पहली बार हर साल ट्रिप लाते हैं वैष्णो देवी। अच्छा, इसके अलावा माँ बगलामुखी के द्वार पर तो आप आए हैं, ज्वालामुखी गए? ज्वालामुखी माँ की कल जाएंगे। आज कोंडला माता, आज हम लोग चामुंडा देवी चामुंडा देवी कोंडला। अच्छा, हाँ, तो इसके अलावा और कहीं घूमने के लिए गए? अंकल जी आप भी बात कीजिए। अंकल जी बताइए, पहली बार आ रहा हूँ मैं भी, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम माता की कृपा है पूरी। और वैसे भी पहाड़ तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। और कांगड़ा के अलावा ना पूरा ग्रुप है ये। अच्छा, इतना बड़ा ग्रुप है, बहुत लोग आ रहे हैं। आप सभी पहली बार आ रहे हैं? पहली बार सभी माता के दर्शन के लिए पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कहीं घूमने गए और कुछ पहाड़ों में पसंद किया? जाएंगे अभी, कल जाएंगे शिमला वगैरह। कितने दिनों का ट्रिप है? 10 दिन का ट्रिप है। शिमला तो यहाँ से भी ज्यादा दूर नहीं है, पहुँच जाएंगे। वैष्णो देवी से आए हैं। तो भी कल ज्वालामुखी रहेंगे। आप भी पहली बार आए हैं? जी, ये ग्रुप के साथ तो मैं कई बार आया, लेकिन कांगड़ा जी और ज्वाला जी पहली बार ही आया हूँ। माता सारी मनोकामना पूरी करती हैं आपकी? मनोकामना पूरी करती तो है, लेकिन सबने ये सोचना चाहिए कि माता से क्या मांगना है। माता से देश के हित में जो अच्छा हो सके वो मांगे, खुद के लिए ना मांगते हुए देश के लिए मांगे, तो हमारे सबसे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा। आपने सबसे अच्छी बात बोली है, और अब तक जो जितने भी लोग मुझे मिले सबसे अच्छी बात आपने बोली कि सबसे पहले देश हित के बारे में सोचना चाहिए। बंगला माता तो रक्षा ही करती है देश की, ये तो खासियत है बंगला माता की। माता की बंगला माता का खासियत है कि देश की रक्षा करना। ठीक है, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, थैंक यू। हमारे ग्रुप के पूरे मेन ये है। अच्छा, आप भी ये तो आते होंगे? दोनों है बजरंग भैया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप तो आते रहते हैं यहाँ पर कि पहली बार आ रहे हैं? नहीं, यहाँ तो आते रहते हैं। आते रहते हैं, तो देखा भी काफी कई लोग आए हैं दूर से, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग आए हैं। हाँ, आप भी इनके साथ? कितने दिनों का ट्रिप? ये हम लोगों का 9 दिन का ट्रिप रहता है। हम वैष्णो देवी की यात्रा करके यहाँ पहुँचे अभी। इसके बाद? कल सुबह हम ज्वाला जी का दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद फिर चंडीगढ़ जाएंगे, कालका जाएंगे, शिमला जाएंगे। कैसा लगता है हिमाचल? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, और हिमाचल के लोग भी बहुत सुंदर हैं। भारत 24 के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे हिमाचल के बारे में? बस ऐसे ही ये लोगों को प्रतिसाद देते रहे। हिमाचल अपने भारत की शान है और इसका प्रसार सारी दुनिया में होना चाहिए। ये है कहना कि हर व्यक्ति को हिमाचल आना चाहिए। बिल्कुल। ये कहते हैं कि सत्ता की चाबी कांगड़ा से होकर गुजरती है। ये भी कहा जाता है कि कांगड़ा, शिमला और मंडी में जिस पार्टी का दबदबा, समझिए उस पार्टी की नेता की ताजपोशी पक्की है। बहरहाल चुनावों की बात हम करेंगे, लेकिन देखिए मेरे पीछे खूबसूरत नज़ारा आपको नजर आएगा। इस वक्त मैं हूँ जयंती देवी माता के मंदिर में और मेरे बिल्कुल ठीक सामने है कांगड़ा फोर्ट। तकरीबन 3500 साल पुराना ये फोर्ट है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक कांगड़ा फोर्ट है। लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए शिवालिक पहाड़ियों पर 463 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये देखिए, ये वो फोर्ट जो कि माझी और बाणगंगा नदियां इस प्राचीन किले के आधार पर संगम करती है। आपको धौलाधार का खूबसूरत नज़ारा भी इस वक्त नजर आ रहा है। 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद ने कांगड़ा का किला बनवाया था। हालांकि लोग इस बात को नहीं जानते कि उन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरवों राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इस युद्ध को खत्म होने के बाद, यानी कि जब ये युद्ध खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था, तो अपने सैनिकों के साथ कांगड़ा आए थे। उस वक्त कांगड़ा का नाम त्रिगर्त था। ये देखिए, ये वो किला है। त्रिगर्त की बागडोर संभाली और दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा के लिए किले का निर्माण भी किया गया था। तो देखिए, ये वो किला है। तो देखिए, कांगड़ा की सैर पर हम निकले हैं और चलते चलते मैं पहुंच चुकी हूँ जयंती माता के मंदिर में। यहाँ से ठीक सामने कांगड़ा फोर्ट आपको नजर आया। जैसा कि हमने आपको बताया, 500 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर फिलहाल स्थित है। कहते हैं कि द्वापर युग में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और इस मंदिर में आने से लोगों के मन में शांति मिलती है और तमाम जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मेला भी होता है जो कि 5 दिन तक चलता है। बहरहाल इतिहास के बारे में हम जानेंगे। फिलहाल पहले चलते हैं, माता के दर्शन हम करेंगे और उसके बाद बाकी जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे यहाँ पर मंदिर का इतिहास क्या है, और फिर उसके बाद बात करेंगे हम चुनावों से रिलेटेड भी कि चुनावों में इस बार क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो मंदिर में माता के दर्शन आपने कर लिए और हमारे साथ इस वक्त पुजारी हैं। अपना नाम बताइए।
जी, मेरा नाम है पुजारी कुरनीश शर्मा। आप यहीं कांगड़ा के रहने वाले जी, कांगड़ा के रहने वाले हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। 500 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर बना है। ये कांगड़ा से 1500 स्क्वायर फुट की ऊंचाई पे है और ये जो जंती माता का मंदिर है ये नंदरूल पंचायत के अंडर पड़ता है। ठीक है, वैसे ये कांगड़ा ही लोग जानते हैं, ये कांगड़ा में जंती देवी का मंदिर है। ये जंती देवी का मंदिर जो है ये सारे जो मंदिर जो हैं वो पांडवों के टाइम में ही, जब पांडवों ने अज्ञातवास काटा था तो उसी टाइम में ही सभी मंदिरों के जो जीर्णोद्वार हुए हैं उसी समय में हुए हैं। जो जहाँ जहाँ पे भी जो देवताओं के अंश थे वहाँ पांडव मंदिर बनाते चले गए और पुजारियों को रखते चले गए। तो ये भी अज्ञातवास के समय में ही मंदिर बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं मंदिर का ये देख रहे हैं जो ये उसी एक दिन की रात में ये एक पत्थर को काट के ही ये गुम्बद सा बना हुआ है। ठीक है, जंती देवी जो है वो ये पिंडी रूप में यहाँ स्वयं दुर्गा माता जो है वो स्वयं प्रकट है। ठीक है, ये जो जंती देवी जो है वो शुंभ निशुंभ वर्धनी है। जब शुंभ निशुंभ के साथ दुर्गा माता का युद्ध हुआ था तो दुर्गा की आंखों से 16 देवियाँ की उत्पत्ति हुई थी, उसमें से ये चौथी देवी है जंती। जंती का मतलब है कि जो भी लोग जंती की आराधना करेंगे या पूजा करेंगे, जंती का मतलब है कि ज से मतलब है कि उसकी जय हो, य से मतलब है उसका यश हो, न से मतलब है कि उसके शत्रुओं का नाश हो, और त से है उसका तेजस्व बढ़े। ये जंती का मीनिंग है। सभी मंदिरों के जो मेन द्वार जो होते हैं वो पूर्व मुखी है। ठीक है, ये द्वार जो है वो दक्षिण मुखी है। ठीक है, ये जंती माता का मंदिर का जो मेन गेट है वो दक्षिण मुखी है। और दूसरा ये है कि जो भगवान राम थे वो सूर्यवंशी थे। ठीक है, तो जो ये 5 दिन जो है वो सूरज जब सनसेट होता है तो उसी को लोग देखने आते हैं। ये 4:30 बजे से लेके और 5:30 बजे तक सूरज की सारी किरणें जो माता के मुख पे गिरती हैं इन 5 दिनों में, बाकी दिनों में नहीं आता सूरज। ठीक है, जब सनसेट होता है तो ये 5 दिन आता है, 4:30 बजे से लेके आप इसी को लोग देखने आते हैं। तो जब सूरज की किरणें माता के मुख पे पड़ती हैं तो माता का थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलग अलग रूप दिखता है। वही यानी कि देखने का यानी कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, श्री राम ना चले हनुमान के बिना। तो चलिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की 7 वैलीज में से एक जाखू वैली में अब हम आपको ले चलते हैं और क्या है वहां पर खास बात, वहां का खूबसूरत नजारा हम आपको दिखाएंगे। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आप अलग अलग रास्ते से होकर जा सकते हैं और मैं इस वक्त जिस रास्ते से जाऊंगी, अपने कैमरामैन को मैं कहूंगी कि एक बार जूम करके दिखाइए। मैं जाऊंगी रोपवे से। जाखू रोपवे इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा और इस ट्रॉली से पूरे शिमला का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। और देखिए पेड़ों को काटकर ये यहाँ पर रोपवे बनवाया गया था। हालांकि काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लगा क्योंकि परमिशन नहीं मिल पा रही थी और उसके बाद 5-6 मिनट में, 5 या 6-7 मिनट में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर आपको हनुमान जी के दर्शन हम करवाएंगे। साथ ही खास बात आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों जाखू में आज भी बहुत सारे बंदर रहते हैं। चलिए मैं बैठ चुकी हूँ ट्रॉली में एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि कितना खूबसूरत वो नज़ारा होगा। हेलो, हाय, आर यू एक्साइटेड? या श्योर। व्हाट्स योर नेम? श्वेता। श्वेता, कहाँ के रहने वाले हो? शिमला। शिमला? पहले आए हो ट्रॉली में? ना, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? अभी जाखू जा रहे हो? या। ठीक है, तो आपके साथ सफर करते हैं। ठीक है, श्योर। तो रोमांच से भरा ये सफर और मैं इस वक्त ट्रॉली में हूँ और 6 मिनट के अंदर मैं जाखू मंदिर पहुंच जाऊंगी। कुछ ही देर में यहाँ से देखिए आपको नजर भी आएगी भगवान हनुमान की मूर्ति, लेकिन उससे पहले आप देखिए खूबसूरत नज़ारा, ये पूरा शिमला यहाँ से नजर आ रहा है और ये पीछे रिज भी
और ये लोअर बाजार, मिड बाजार, ये सारे के सारे बाजार भी आपको साथ ही साथ नजर आएंगे। और ये देवदार के पेड़ इसी बीच देखिए, ये जो पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल इस रोपवे को बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे थे जिनकी तरफ से स्टे लिया गया था, यानी कि वो मान नहीं रहे थे कि ये पेड़ काटे जाएं। और एक पेड़ तो अभी मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगी कि इतना मुश्किल था। ये जो रोपवे यहाँ से आप गुजरेंगे ना, तो ये आपको बता दें, इस रोपवे को बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जगह जगह पर देखिए ये पेड़ काटे गए हैं। यहाँ पर ये देवदार के पेड़ काटे गए हैं, और कुछ जो देवदार के पेड़ थे वो अड़चन पैदा कर रहे थे। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद फिर रोपवे बन गया। अब सिर्फ 6 मिनट के अंदर हम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो हम भी आपसे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप ये खूबसूरत नजारा पहले देखिए। तो बस अब से कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाली हूँ मंदिर के पास। एक सेकंड श्वेता, हाय हाय, कैसा लगा रोपवे का सफर? बहुत एक्साइटिंग। क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आपने पहली बार सफर किया है रोपवे से। या कैसा? मस्त एकदम। हाँ, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर नीचे के कंपैरिजन में ज्यादा ठंड है ना? हाँ, यहाँ पे थोड़ा हाइट है, तो आई थिंक इसलिए यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ठंड है। चलिए, मुझे लगता है कि अब हम दोनों साथ हैं तो हमें आगे भी साथ ही चलना चाहिए, है? चलिए। तो मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूँ भव्य अद्भुत जाखू मंदिर में, और अब आपको कुछ ही देर में हनुमान भगवान के दर्शन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर वानर सेना भी है, और आज भी यहाँ पर वानर सेना होती है, और वानरों को लेकर भी यहाँ पर एक अनोखा किस्सा है, वो भी आपको बताऊंगी। देखिए, जैसे जैसे आप चलेंगे ना, आप चढ़ाई चढ़कर आएंगे, लेकिन आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि हनुमान चालीसा यहाँ पर लिखी हुई है, और हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ कर लोग पहुंचते हैं जाखू मंदिर। और फिर जितनी देर में लोग ऊपर पहुंचते हैं, लोगों की सारी थकान दूर हो जाती है। भाई, मेरी भी सारी थकान दूर हो चुकी है, क्योंकि मैं आपसे कुछ ही देर में हनुमान जी के दर्शन करने वाली हूँ। आप भी करेंगे, चलिए। दर्शन करके आए हो? नमस्ते जी, दर्शन करके आए? जी, दर्शन करके। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। पहली बार आए कि कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से? और अभी तक कहाँ घूम लिए शिमला में? कुफरी। अच्छा, कुफरी। आजकल स्नोफॉल नहीं, अगर स्नोफॉल में आप आते तो बड़ा सुंदर लगता है कुफरी फागू। आ जाएंगे दिसंबर में, स्नोफॉल आ जाएंगे। हम आपको पक्का बुलाएंगे, फिर आना स्नोफॉल के। थैंक यू। गए वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ग्रीन वैली से। ग्रीन वैली मंदिर था, दुर्गा माता का मंदिर। हाँ जी। तो मन को शांति मिली हनुमान जी के दर्शन करके? ठीक है, तो अपनी आस्था है ना। हाँ जी, ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये है जाखू मंदिर, और सबसे पहले आप मंदिर देखिए। इस मंदिर की अगर बात की जाए तो पौराणिक कथा के अनुसार राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जब हिमालय की ओर आकाश मार्ग से होते हुए हनुमान जी की नजर यहाँ पर तपस्या कर रहे एक ऋषि पर पड़ी, जिसका नाम यक्ष था। जिस समय हनुमान पहाड़ी पर उतरे, उस समय पहाड़ी उनका भार सहन न कर सकी, और परिणाम स्वरूप पहाड़ी जमीन में धंस गई। उसके बावजूद भी आप अनुमान लगाइए कि जो पहाड़ी कितनी ऊंची है, हम कितना ऊपर आए हैं। लेकिन बता दें आपको कि मूल पहाड़ी आधी से ज्यादा धरती में उस वक्त समा गई थी। ये मंदिर है, मंदिर की तस्वीर आपने देखी। अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी कि जरा उस तरफ की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि वहां पर ना भव्य मूर्ति है, और ये जो मूर्ति है तकरीबन 108 फीट ऊंची है। इस मूर्ति का उद्घाटन अभिषेक बच्चन की तरफ से किया गया था। इधर देखिए, यहाँ पर देखिए बंदर किस तरह से अटकेलियां करते हैं। जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं या फिर स्थानीय लोग आते हैं, अगर उनके पास कोई प्रसाद हो या फिर खाने की कोई चीज या फिर उनका मोबाइल, चश्मा, ये सब बंदर लोगों से छीन लेते हैं, और छीनने के बाद फिर ब्लैकमेल करते हैं, यानी कि जब तक उन्हें रिश्वत में कुछ चीज न मिल जाए तो बंदर वो चीजें वापस नहीं करते। बहरहाल इस पूरी कहानी के बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी के पद चिन्ह भी हम आपको दिखाएंगे आगे। मंदिर के दर्शन अब से कुछ देर में हम आपको करवाएंगे, लेकिन उससे पहले इनसे आपको मिलवाते हैं, जो कि कई सालों से, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम 56 साल से। 56 साल से। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंडित केसी शर्मा। हाँ जी। अच्छा, इस मंदिर के इतिहास के बारे में चंद शब्दों में आप दर्शकों को। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, स्थान पे रुके थे
और उन्होंने बूटी के बारे में, यहाँ जो ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे हैं उनसे उन्होंने बूटी के बारे में परिचय लिया था कि बूटी किस जगह मिलेगी और मुझे किस स्थान पे जाना है, किस दिशा में जाना है। और कुछ क्षण यहाँ पर रुके थे, कुछ क्षण यहाँ पर रुके थे और उसके बाद वादा भी तो किया था कि वापस लौट। तो थोड़ा समय कम समय होने के कारण यहाँ ना आ सके, तो वो छोटा रास्ता अयोध्या होते चले गए थे। तो जो ऋषि यहाँ थे वो व्याकुल हुए, तो उन्होंने उनको वापसी आने का वादा किया। तो कहा था कि मैं अगर ना आ सका तो मैं दर्शन दूंगा। तो उन्होंने आके उनको दर्शन दिए थे। तो उनको जो आप दर्शन करेंगे तो जो पिंडी रूप में हनुमान जी का रूप है उस रूप में उनको उस रूप में दर्शन दिए थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि वानर सेना, मैंने सुना है कि उनकी वानर सेना यहीं पर आएगी थी, वो आज भी यहाँ पर? आज भी विद्यमान है वो। आज अगर अंदर आप अगर 1800 जयंती का फोटोग्राफ देखेंगे तो उस समय भी जो फोटो है, क्योंकि उस समय जब कैमरा बना था तो फोटो ली थी, उस समय जब मंदिर की फोटोग्राफी की थी तो उस समय जो मंदिर छोटे रूप में था तो तब भी बंदर यहाँ थे, तब भी लोग इतने नहीं आते थे, तब भी बंदर यहाँ थे। जी, आपका शुक्रिया। और कुछ पर्यटक भी हमारे साथ है, कहाँ से आए आप? अमृतसर से। अमृतसर से? हाँ। तो फिर कैसा लगा? शांति मिल रही है? ठंडा ठंडा यहाँ पर मौसम? सफल हो गया आना, सफल हो गया शिमला आना। हाँ जी। आप इस रोपवे वाली साइड से? अच्छा, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आप रोपवे वाली साइड से आए या फिर टैक्सी से या फिर? टैक्सी से आए हैं। ये भी हेलो। हेलो, कैसा लग रहा है आगे? बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा? ये देख करके लग रहा है कि बड़ी ठंडी लग रही है। हाँ, बहुत ठंडी लग रही है। अमृतसर में ठंडी है नहीं? अभी शुरू नहीं हुई। अभी शुरू नहीं हुई है। अभी और कहाँ जाने का प्लान? अभी अब तो कल वापसी है। अच्छा, वापसी है। हाँ, आज दर्शन किए, अब थोड़ा शिमला में घूमेंगे तो अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक हैं और भी उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। दिल्ली में तो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा। हाँ, बाहर आए थे तो बिल्कुल डिफरेंट लगा। जैसे ही हम क्रॉस करा, दिल्ली क्रॉस करा तो ऐसा लगा कि हाँ क्रॉस। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि दिल्ली से चले हैं और मतलब नाइट में अगर आप चले हो, सुबह आंखें खुली हो तो मतलब आंखें चौंधी आ जाती है ना कि हम कहाँ पहुँच गए? हाँ बिल्कुल, स्पेशली जब गाड़ी पार्क वगैरह करी और फिर सुबह देखा, क्योंकि बहुत लेट नाइट पहुँचे थे, तब एकदम ऐसे डिफरेंट फील हुआ। हाँ जी, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी आज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर है। दिल्ली से तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, ये फिर से कुछ बात करना चाहते हैं जी? हम हनीमून पे इधर आए थे, अब 38 इयर्स बाद। 38 साल बाद अब आए हैं। तो ये बताइए, तब से लेकर अब तक शिमला कितना बदल गया? बहुत कंजस्टेड भी तो हो गया। कंजस्टेड तो हो गया, लेकिन ये मंदिर का तो बहुत बढ़िया लगा। बहुत हमें का तो बहुत आनंद आ गया। तब भी आया था, अब तो बहुत है। मतलब 38 साल पहले की यादें ताजा हो गई? पूरी ताजा हो गई। ये भी पता है, वहाँ बैठे थे, चने के लाए थे, वहाँ बैठे थे, वहाँ बैठ के बंदरों को चने के, वो स्नैप है हमारी। हाँ जी, बंदरों को अब कंपेयर करेंगे सारे। अब बुढ़ापे की और वो लगाएंगे साथ में। दिल जवान होना चाहिए। बुढ़ापा क्या है, आपका दिल तो जवान नजर आ रहा है। पंडित जी, मंदिर के इतिहास के बारे में। जाखू मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है, लंका में जब युद्ध हुआ था, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, मेघनाथ में शक्तिमान लगा था, तो उनकी प्राण रक्षा के लिए हनुमान जी यहाँ पर संजीवनी बूट लेने के लिए आए थे। तो जब वो आकाश मार्ग से आ रहे थे, उनकी दृष्टि यहाँ पर तपस्यालीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। कालांतरों में उनके नाम से ही यक्ष, याकू और जाखू भाषा का विकास हुआ, जाखू पड़ गया। तो उन्होंने वहाँ पे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी का प्रचार कहाँ मिलेगी, तो जो जाखू ऋषि थे उन्होंने कहा कि आपको ये द्रोणागिरी पे मिलेगी। तो हनुमान जी अपना साध्य प्राप्ति के लिए यहाँ से द्रोणागिरी की ओर चले गए। कुछ साथी उनके साथ आए थे, सफल माता यहाँ पे थक गए और निद्राग्रस्त हो गए। तो हनुमान जी वापस यहाँ से आने का वादा किया, लेकिन आगे वो काल नेमी के चक्कर में लेट हो गए और यहाँ से नहीं आए, छोटे मार्ग से क्योंकि वापस चले गए, क्योंकि सूर्यदेव उनसे पूर्व उनको वहाँ पे पहुँचना था। एक और बात की, जब हनुमान जी यहाँ पर आए थे तो उनकी वानर सेना उनके साथ थी। वापस जब वो लौटे तो तब से लेकर ये वानर सेना तो ये वानर सेना बाहर देख रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, वो इनके इंतजार में यहाँ रुके थे, लेकिन आए नहीं। तो तब से वो आज विचरण करते हैं। बस 15 का स्वभाव होता है कि ये 2-4 दिन से रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये 12 महीने और 24 घंटे ही मिलेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए।